दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया करीब 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीनों की लंबी कैद और मुकदमा ना शुरू होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है, और साथ ही यह भी कहा गया कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी अब जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की बात ही नहीं उठती है। और हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही 2 और बड़ी शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त यह कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्त लगाने का अनुरोध किया था। एसवी राजू ने कोर्ट से अपील की थी कि केजरीवाल की तरह ही सिसोदिया पर भी सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने ढंग से और एक तरफा तरीके से फैसला लेने का आरोप लगाया गया है। शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को जो है सिसोदिया का करीबी माना जाता है। आरोप है कि तीनों ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों का पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डाइवर्ट किया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन इंचार्ज भी रहे हैं। इस मामले में 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनी को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसलिए ईडी भी इसमें जो है शामिल हो गई। और केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापे पर छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि साल 2021-22 की आबकारी नीति की वजह से सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा और 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने और एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबारी से सरकार बाहर आ गई है और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दुकानें निजी हाथों में चली गई है। दिल्ली सरकार का दावा था कि इस नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरी रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगाया गया, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुसूचित लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफी कर दी गई और एयर जोन के लाइसेंस धारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। फिलहाल देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है, जिसके तहत कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई लगातार अपनी चार्जशीट में सिसोदिया को मेन सरगना, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस पूरे के पूरे घोटाले का मेन सरगना बता रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा है
कि कहीं ना कहीं जो निचली अदालत जिस तरीके से लगातार तारीख पर तारीख जो है, रावजमनी कोर्ट की बात करें या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, लगातार मनीष सिसोदिया को तारीख पर तारीख मिल रही थी, जमानत जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल लग रही थी। और ऐसे में कोर्ट ने खुले तौर पर कहा कि भाई जो जमानत है वो नियम है और जेल तो अपवाद है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी जरूर की है। इसको लेकर के लगातार जो सवाल है वो उठ रहे हैं जांच एजेंसियों पर भी कि भाई जांच एजेंसी इतने महीनों से जांच पड़ताल कर रही थी, सबूत जुटा रही थी, लेकिन करीब 17 महीने हो गए, सबूत जुटाए जा चुके हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो पुख्ता सबूत है वो ऐसा सबूत कोई नहीं हाथ लगाए जिससे खुले तौर पर जो आरोप है वो सही साबित हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं दोषी साबित हो जाए मनीष सिसोदिया। और इसी के चलते कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि शर्तें जो लगाई गई इसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को अपने पासपोर्ट जो है वो जमा करानी होगी, हर सोमवार को थाने में अर्जी दाखिल करनी होगी, हाजिरी लगानी होगी, इसके साथ ही 10 लाख के मुचलके पर भी जमानत मिली है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में इस वक्त खुशी की लहर जो है वो पूरी तरीके से उठ चुकी है। और जाहिर सी बात है दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रणनीति बनाई और कहा कि भाई शराब घोटाले के जरिए आम आदमी पार्टी ने काला बाजारी की है और पूरा का पूरा जो पैसा मिला है 100 करोड़ उसे गोवा के चुनाव में जो है इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत जरूर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं शर्तें मनीष सिसोदिया पर अभी भी लागू रहेंगी। लेकिन इसके बाद से एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें कि ईडी मामले में जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन सीबीआई मामले में अभी वो गिरफ्तार है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब जल्द ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे और ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से मजबूत नजर आएगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के कार्यकाल में जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्य की सराहना जो है पूरे देश में होती थी, खासतौर पर शिक्षा विभाग को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को मॉडिफाई किया और तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की, इसको लेकर के लगातार चर्चा जो है वो देश की सियासत में होती रहती है। और इसी का दावा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल विभिन्न राज्यों में करते हैं कि भाई देखो हमने दिल्ली में बढ़िया स्कूल बना दिया है, आपके राज्य में भी बनाएंगे। तो मनीष सिसोदिया एक सम्मानित और एक बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के नजरिए से और जाहिर सी बात है इनके आने से अब आम आदमी पार्टी में जो है एक पलड़ा जो है उनका भारी जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखा जाए शराब घोटाले के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए और कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया और लोकसभा चुनाव में भी तमाम तरह के पोस्टर्स सामने आए थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजवाओ। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के पास एक बात जो है खुलकर निकल कर सामने आया कि वो कह सकते हैं कि भाई देखो हमने घोटाला किया नहीं था, जबरदस्ती हमें फंसाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब इस पूरे के पूरे मामले पर घिरती हुई जरूर नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी और जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।